बोल गणपति गणेश भगवान की जय। बोल वैशाख मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अब कितना सुंदर और पवित्र महीना वैशाख का शुरू हुआ है। वैशाख महीना भी कार्तिक और माघ महीने जैसा ही पवित्र है। ये 3 महीने जो हैं ये नारायण श्री विष्णु भगवान को, कृष्ण को प्रिय हैं, और जो श्रावण मास है चौथा महीना ये शंकर जी को प्रिय है। एक साल में 4 महीने पवित्र हैं। वैशाख मास भगवान कहते हैं मेरे को कार्तिक से भी ज़्यादा प्रिय है और माघ से भी ज़्यादा प्रिय है। ये पद्म पुराण में से लिया गया है वैशाख मातम, उसमें इसकी व्याख्या है वैशाख मास की। तो राजा अम्बरीश जो हैं ये नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, मुझे ये बताओ, राजा अम्बरीश जो थे ये बहुत महान भक्त थे भगवान विष्णु के। ये राजा होते हुए भी भागवत में इनका पूरा वर्णन है अम्बरीश ऋषि का, राजा का। और ये राजा होते हुए भी सब काम भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों से करते थे। भोग बनाना, सफाई तक ये अपने हाथों से करते थे। दिल से भगवान की पूजा करते थे और भगवान भी इनको इतना प्रेम करते थे कि भगवान ने इनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्कर इनके आसपास रखा हुआ था कि कोई भी मेरे भगत को कष्ट ना दे। चक्कर सुदर्शन इनकी रक्षा करता था। ये वो राजा अम्बरीश हैं, भगवान के प्रिय भगत, सच्चे भगत और पक्के भगत, एक निष्ठा भगत। वो पूछ रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, मुझे ये वैशाख मास में बताओ कि इसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा दीपक कैसे जलाना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, और इसमें स्नान का महात्म, दीपदान का महात्म, जो जो इसमें है वो मुझे विस्तार से सुनाएं। नारद जी ने बताया। नारद जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश, आप धन्य हो जो आपने वैशाख मास के बारे में पूछा है। तो मैं आपको वही बताता हूँ जो एक बार मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। मैंने श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि ये मास भगवान को कितना प्यारा है और इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसका फल है, क्या इसका महात्म है, वो मैं विस्तार से तुम्हें सुनाता हूँ। तो आओ हम भी सुनते हैं नारद जी अम्बरीश ऋषि को क्या बताते हैं और अम्बरीश ऋषि क्या पूछते हैं। बोल वैशाख मास की जय। वैशाख महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। सूत जी बोले कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपा आप वैशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। ये मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है। इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ये जो वैशाख मास है ये माँ लक्ष्मी ने भी विष्णु भगवान से पूछा था और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को पूरा वृत्तांत सुनाया था। नारद जी कह रहे हैं कि ये ही मुझे ब्रह्मा जी ने भी, मेरे पिताजी ने सुनाया था। ये मास विद्याओं में वेद विद्या है, मंत्रों में प्रणव है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना कि सब में मैं हूँ, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, ऐसे इस मास के बारे में कह रहे हैं कि
ये मास विद्याओं में वेद विद्या है, मंत्रों में प्रणव मंत्र है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है, गोवों में कामधेनु गाय है, नागों में शेष नाग है, पक्षियों में गरुड़ है, देवों में श्री विष्णु भगवान हैं, वर्णों में ब्राह्मण हैं, प्रिय वस्तुओं में प्राण हैं, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास से जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु और लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि जो स्नान के लिए तैयार होता है और घर से निकलता है, एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना महात्म है इस वैशाख महात्म का। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वे अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शुभ मुहूर्त में, जो सुबह का शुभ मुहूर्त होता है, पवित्र मुहूर्त होता है, उसमें भगवान इंतज़ार करते हैं और जल के किनारे खड़े रहते हैं, जल में खड़े रहते हैं कि जो भी कुछ स्नान करने आए उनको आशीर्वाद देते हैं, और जो मेरे जैसे नहीं पहुंचते उनको श्राप देकर चले जाते हैं कि मैंने इतना सुंदर इनको शरीर दिया है और इतना पवित्र महीना है, ये उसका लाभ नहीं उठा रहे। तो इसलिए हमें भी वैशाख मास का स्नान करना चाहिए, क्योंकि अब तो ठंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा मौसम है। और सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले हो सके तो तालाब तीर्थ में जाकर, नहीं तो अपने घर में तो ज़रूर स्नान करें और वैशाख मास का लाभ उठाएं, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोल वैशाख मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में नारद जी कहने लगे कि जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देता है वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने को भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं।
जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उनका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं ना, अन्नदाता, अन्नदाता कहते हैं। ये वैशाख मास में अन्न का और जल के दान का महत्व है। बोल वैशाख मास की जय। तीसरा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है और उनके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से धर्मी से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्वसुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मालिका का दान करता है वह सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर भालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उस उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा करना, जल दान करना, सत्संग करना, अन्न दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र ये समान ही हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए, उन्हें संतान सुख का फल मिलता है। बोल श्री वैशाख मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, ये सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न दान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी ये सप्त गंगा हैं। जानवी जो है ये भी गंगा माँ का नाम है। ये जो जाह्नू ऋषि ने पी ली थी जब गंगा भगीरथ लेके आ रहे थे तो भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा
तो वो ये गंगा अपने बहाव से बह के आ रही थी, उसकी कुटिया बहाकर लेके जा रही थी। तो उसने देखा कि गंगा मैया मेरी कुटिया बहाकर ले जा रही है। तो जाह्नवी ऋषि ने क्या किया, पी ली गंगा पूरी। तो जब भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा भी गंगा मैया तो कहाँ गई, गंगा मैया तो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब उन्होंने देखा तो अंदाज़ा लगाया कि ये इस ऋषि का काम है। तो ऋषि के पास गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि मैंने तो 3 हमारी कुलें इस गंगा को लाने के लिए नष्ट हुई हैं। अब मैं बड़े प्रयत्न करके बड़ी कठिनता से गंगा माँ को मना कर लाया हूँ, तो ये आपने क्या किया, मेरे तो पूर्वज जो हैं उनको गति नहीं मिलेगी। तो जाह्नू ऋषि ने कहा कि अब मैं मुँह से निकालूँगा तो ये झूठी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी जंघा को फोड़कर गंगा को निकाला था, इसलिए इनका नाम हुआ था जाह्नवी। ये भी गंगा मैया है, गंगा मैया का प्यारा नाम है जाह्नवी। कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों से कार्तिक मास से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है, अति उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास में देवता विष्णु भगवान हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ पर अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे लक्ष्मी नारायण, आप मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो। आप समदर्शी हैं, पापियों पर भी कृपा करने वाले हैं। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन कर तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने में कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। ये वैशाख मातम का चौथा अध्याय था। बोल वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ हैं। ये मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर सत्य, रज, तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर वर्ण आश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, ये देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने वाले और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। ये ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्ण आश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं।
धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको पीछे ना की हुई पूजा क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से ये देखते हैं कि कितना श्रद्धावान है और कितना मेरा प्यारा भक्त है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और उनको उसी के हिसाब से फल देते हैं। ये है वैशाख मास का 5वां अध्याय। बोल वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।